आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज की, जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की एक मीटिंग हुई थी और डीएसी ने 114 एमआरएफए को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड कर दी है। आज पूरे दिन अगर आप न्यूज सुनेंगे तो आपको ये न्यूज मिलेगी कि भारतीय वायुसेना के लिए रफाल फाइटर जेट अप्रूव कर दिए गए हैं और कई जगहों पर यह भी सुनने को मिलेगा कि इस डील को ग्रीन लाइट मिल चुकी है। रियलिटी समझिए, जनवरी के आसपास डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस डील को अप्रूव किया था और आज रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डीएसी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड की है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मान लिया है कि भारतीय वायुसेना को इतने फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। अब जो टीम इस प्रोक्योरमेंट को लीड कर रही है वो दासो एविएशन से कोटेशन कलेक्ट करेंगी, चीजें नेगोशिएट होंगी, फाइनल टर्म्स पर अग्री किया जाएगा और अभी तक जो नोशनल प्रपोजल उनके पास में था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होगा, जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने पहुंचेगा। सीसीएस के अप्रूवल के बाद में फाइनल डील साइन होगी। वैसे कल वायुसेना के वाइस चीफ ने ये चीज कह दी थी कि उनकी तरफ से एमआरएफए कहा जा रहा है, यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। पहले उनका टेक सुन लेते हैं। Option 2. There were a lot of other heroes also. Yes, Rafale is the buzzword. आपने वो word इस्तेमाल किया. It is the buzzword. Indian Air Force is looking forward to inducting a lot more MRFA aircraft, whether that is going to be Rafale or any other, presently under deliberation, and a concrete decision on this has not yet been taken. And so therefore it will not be correct for me to comment at the moment, but yes, Indian Air Force is definitely looking forward to induct a lot more of these newer generation aircraft into our inventory, and the sooner the better. That is as far as your question is concerned. जैसा कि इस वीडियो में आप सुन सकते हैं, वायुसेना की तरफ से अभी भी इस डील को एमआरएफए कहा जा रहा है और वायुसेना यहाँ पर क्लियर है कि उनको एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट चाहिए। ये बात सच है कि ये प्रपोजल एग्जैक्टली रफाल के लिए बनाया गया है और ये बात भी सच है कि दूसरा कोई एयरक्राफ्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर फिट बैठता भी नहीं। लेकिन प्रोसेस के हिसाब से भारतीय वायुसेना को यहाँ पर चीजें क्लियर रखनी पड़ेंगी और ये प्रपोजल ओपन रखना पड़ेगा कि अगर कोई और वेंडर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आता है और कहता है कि वो रफाल से बेहतर ऑफर प्रोवाइड कर सकता है तो उसके चांसेस भी यहाँ पर बनेंगे। लेकिन क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 36 रफाल खरीद के अपने आप को कमिट कर चुकी है और दासो एविएशन भी देश में कई अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके एक डिसेंट बेस बना चुका है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी वेंडर के लिए इनका प्रपोजल मैच करना मुश्किल हो। एटलीस्ट L1 वाले लॉजिक से वो पॉसिबल है ही नहीं। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको अलग अलग जगहों पर कई चीजें इसके बारे में सुनने मिलेंगी, जैसे कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, अभी तक किसी भी तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन अग्री नहीं की गई होंगी और जो प्रपोजल दासो एविएशन का है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नोशनल ही है, क्योंकि जब तक सीसीएस का अप्रूवल नहीं आता है तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली डील में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट जब हम लोगों के हाथ लगेगा तब हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि इसमें कितना इंडिजिनस कंटेंट होने वाला है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको कितना बढ़ाया जा सकता है। वैसे आमतौर पर ज्यादातर वेपन सिस्टम्स को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाता है, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंसिडर करते हुए रफाल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इसी वजह से चांसेस है कि ये डॉक्यूमेंट शायद रिलीज ना किया जाए। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों का यहाँ पर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि अब क्या। देखिए, आने वाले कुछ दिनों के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं और इमैनुअल मैक्रों की इस विजिट के दौरान रफाल को लेकर मोस्ट लाइकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो सकता है और इस एमओयू के साइन होने के बाद में दोनों देश नेगोशिएट करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले दासो एविएशन को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिलेगा, उसके रेस्पॉन्स के बेसिस पर दोनों देश नेगोशिएट करेंगे और फाइनली टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करेंगे। आमतौर पर डीएसी और सीसीएस के बीच में काफी समय जाता है, लेकिन जिस स्पीड से ये डील की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस कंपैरेटिवली जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और बेस्ट केस सिनेरियो लेकर चलें तो अगले 6 महीने के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल आ सकता है। एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए तो रफाल को लेकर भारतीय वायुसेना की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो हम सभी को पता है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इस डील के साथ में भारतीय वायुसेना अपने खुद के वेपन सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट नहीं कर पाएगी तो ओवरऑल ये महंगी डील और महंगी होती चली जाएगी और एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन में आपको फॉरेक्स रिजर्व एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि सस्टेनमेंट के लिए आपको बाहर से चीजें खरीदनी पड़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।